आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCA 011 का सॉल्व्ड असाइनमेंट। जैसे भी आपको पता है कि आपके सॉल्व्ड असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो गई है अप टू 30 नवंबर। तो आपके पास अभी एक और महीना है आपके असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो और आज दिवाली भी है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंजॉय करें, बी सेफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है टोटल 8 क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, असाइनमेंट का। ये है टोटल 8 क्वेश्चंस। अब जैसे कि ये पूरा क्वेश्चंस के हैं, इसमें सारे सॉल्यूशंस हैं असाइनमेंट के, और आपको इसकी PDF भी आपको कुछ टाइम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसकी PDF आपको मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं आज या कल में। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डिफरेंसेस बताने हैं इटरेटिव एंड रिकर्सिव अप्रोचेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और एक राइट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग बोथ इटरेटिव एंड रिकर्सिव मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले डिफरेंसेस लिखे हैं, आप ऐसी टेबल बना के करें। ओके, इसमें हमने डिफरेंसेस, ये सी प्रोग्राम है टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग इटरेटिव मेथड। आपको दोनों मेथड से इसका प्रोग्राम लिखना है। और ओके, ये है आपका यूजिंग रिकर्सिव मेथड। ओके, ये फिर कंपैरिजन बिटवीन देयर परफॉर्मेंस एंड मेमोरी यूजेस। इनके बीच में कंपैरिजन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इनकी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम आपको निकालना है, उसके पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये है आपका, बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना, और ये जो सारे कमेंट्स हैं वो जब भी लिखने हैं आपको, ठीक है। ये आपका आउटपुट है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म डिवीजन ऑन 2 मैट्रिसेस A and B ऑफ साइज एन N to N, और N क्रॉस N मतलब आपको जैसे 2x2 3x3 ऐसे मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट स्टोर करना है मैट्रिक्स C में। तो ये है आपका पूरा प्रोग्राम, अच्छे से नोट डाउन करें। और क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक अ चॉइस फ्रॉम द यूज़र यूज़ अ स्विच स्टेटमेंट। आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है इसमें, और इसमें आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करके दिखाना है, स्ट्रिंग कॉपी करनी है, और स्ट्रिंग कंपैरिजन करके आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, बट बाय यूजिंग स्विच ऑपरेशन। ओके, कोई भी नहीं स्विच यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्विच यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 1 2 3 4, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे। जब आप इसको रन कराएंगे तो जो भी, अगर आप रन कराए तो आपका जो केस 1 की जो पूरा प्रोसेस होगा वो रन करेगा, केस 2 पे आप करेंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी उस हिसाब से आप करेंगे, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें प्रिंट होगी। ओके, तो आपको इसी तरीके से प्रोग्राम बनाना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स एंड देयर वेरियस यूजेस। राइट अ सी प्रोग्राम दैट यूजेस pointers to perform operations on arrays including finding the maximum minimum value and reversing the array। तो इसमें ये है पॉइंटर का क्वेश्चन है, एडवांटेजेस एंड पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग पॉइंटर। ये आपको एडवांटेजेस बताने हैं, और ये पोटेंशियल पिटफॉल्स मतलब जो इसके चैलेंजेस हैं और हैं इसमें जो पॉइंटर्स को यूज़ करने में, उनको आपको डिस्कस करना है। ओके, तो ये पॉइंटर्स क्या होता है पहले लिख दिया, सिंटेक्स है ये, डेटा टाइप एस्टरिस्क का साइन है ये, फिर PTR, ठीक है। तो ये नेम ऑफ द पॉइंटर होता है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एंड रेफरेंसिंग। ओके, तो ये है आपके 3 स्टेप्स। ओके, ये प्रोग्राम है जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना और रिवर्सिंग द एरे यूजिंग पॉइंटर। तो ये है आपका प्रोग्राम हो गया। एंड ये है लास्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स इन सी। ओके, सो डिसएडवांटेज बोल लीजिए या चैलेंजेस बोलिए, कुछ भी पोटेंशियल पिटफॉल्स वो होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्ट्रक्चर्स इन सी। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम लिखना है आपको, स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, और आपको फंक्शन बनाना है इनपुट, डिस्प्ले और सॉर्ट द स्टूडेंट रिकॉर्ड बाय मार्क्स। तो और इसमें भी एडवांटेजेस बताने हैं आपको कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए। ओके, यूजिंग स्ट्रक्चर्स फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ये आपको हाउ आर दे यूज्ड एंड ये प्रोग्राम लिखा है आपने। ये इसका आउटपुट है। ओके, ये एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा, हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जब डाटा बहुत सारा होता है उसे आपको स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर है वेरी हेल्पफुल। ओके, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। आपको जैसे 5 स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड बनाना है, अगर आप उन्हें किसी और तरीके से करेंगे, चाहिए इधर थ्रो पॉइंटर या कोई और भी यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। तो कोड को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। रिकॉर्ड है इतना सारा, उसे रिकॉर्ड करने को मेंटेन करने में बहुत आसानी होती है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ये सारे ये लिखे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी। तो यहाँ पर है फाइल हैंडलिंग चैप्टर का है ये, और यहाँ भी आपको एक डेटा फाइल रीड करनी है और जिसमें आपको कैलकुलेट करना है सम एंड एवरेज। ओके, प्रोसेस करना है फिर उस फाइल को और रिज़ल्ट को किसी और फाइल में राइट करना है। और इसमें आपको वेरियस मोड्स ऑफ ओपनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजिंग फाइल्स। तो ये रहा आपके सी प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग आपकी सब में है। ओके, बिकॉज दिस होल सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। ओके, तो बिना प्रोग्रामिंग के कुछ भी नहीं है। ओपन करने के लिए एफ ओपन यूज़ करते हैं, क्लोज़ करने के लिए एफ क्लोज़ यूज़ किया जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का रोल एक्सप्लेन करना है और प्रोग्राम लिखना है। यूजेस मैक्रोज टू डिफाइन कांस्टेंट एंड परफॉर्म इनलाइन कैलकुलेशन, कंडीशनल कंप्लीशन डायरेक्टिव टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट बिहेव्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन डिफाइंड। तो इसमें आपको प्रोग्राम लिखना है, डिस्कस करना है कंडीशनल कंप्लीशन डायरेक्टिव्स को, एनालाइज करना है इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस को। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ओके, तो ये सारे हो गए आपके क्या क्या होते हैं ना प्री प्रोसेसर। ये प्रोग्राम हो गया, ये कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स इन सी। ओके, ये इफ एंड इफ, ये सारी जो चीज़ें हैं, नॉट डिफाइन, इफ नॉट डिफाइन, ओके, एल्स। सो ये सब चीज़ें हैं, आपको ऐसे लिखनी, इनके डेफिनेशंस वगैरह क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस लिखे हुए हैं। इनके बेनिफिट्स ये रहे, ओके, इज टू चेंज एंड कंपाइल, मैक्रो एक्सपेंशन, कंडीशनल कंपाइलेशन, लाइन कंट्रोल। ओके, इनके लिमिटेशंस हो गए। ठीक है, लिमिटेशन मतलब इनके डिसएडवांटेजेस, वीकली रिलेटेड टू सी ग्रामर। ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा असाइनमेंट। तो आपको ये 30 नवंबर तक सबमिट करना है, लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और हाँ, इसकी PDF आपको जल्दी अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।